हेलो, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए एमए इन इंग्लिश का 2018 का जो एंट्रेंस पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी तेजपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एंट्रेंस पेपर, लगभग सभी एंट्रेंस पेपर डिस्कस कर चुका हूँ मेरे चैनल पर। आप जस्ट सर्च कीजिएगा स्टडी विद भास्कर और आप जो भी आपको पेपर सर्च करना है वो आप टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि ऑनलाइन अप्लाई का आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ऑनलाइन अप्लाई का जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है आपका 15 जून है, तो आप अप्लाई कीजिएगा जल्द से जल्द। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 2018 का पेपर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विद द 16th सेंचुरी पोइटीज। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेडी मेरी रॉथ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेडी मेरी रॉथ इज द 16th सेंचुरी पॉइंट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्क्यूज आर एंड ऑप्शंस आर मास्क्स worn ड्यूरिंग डांसेस एंड कार्टली एंटरटेनमेंट एंड परफॉर्म्ड इन पब्लिक ऑपरेटिक परफॉर्मेंसेस। एंड राइट आंसर होगा आपका कर्टली एंटरटेनमेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shakespeare's company was known as, options are King's Man, the Duke's Man, the Salisbury Group, the Admiral's Man। एंड देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किंग्स मैन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किंग्स मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज द लॉर्ड चांसलर टू हेनरी एट एंड लेटर एग्जीक्यूटेड फॉर हिज रिलीजियस बिलीफ आइडेंटिफाई द फेमस बुक रिटन बाय हिम। एंड देखिए फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यूटोपा। ओके, यूटोपिया, या राइट आंसर है यूटोपिया, याद रखिए। और देखिए मैंने जो एमए इन इंग्लिश का 2019 का भी पेपर डिस्कस किया हूँ, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिएगा। उसके अलावा बीएड लगभग सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, तो आप चेक कीजिएगा। द यॉर्क साइक्लोन कंप्राइजेस ऑफ, ऑप्शंस आर 24 मिस्ट्री प्लेज, 48 मोर्टालिटी प्लेज, 48 मिस्ट्री प्लेज, 24 मोर्टालिटी प्लेज। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो 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 पेपर सॉल्व करने के लिए मेरी एक दोस्त ने मदद की है, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो कि मेरी दोस्त है प्रीति लता, उसने मदद किया था मेरा, तो थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन 1215 एज ए ट्रिटी फॉर पीस बाय। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एंड द किंग ऑफ फ्रांस, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एंड ए ग्रुप रेबल बैरॉन्स, द आर्बिशॉप ऑफ कैंटरबरी एंड ए ग्रुप ऑफ रेबल बैरॉन्स, द आर्किबिशॉप ऑफ कैंटरबरी एंड द किंग ऑफ फ्रांस। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका सिक्स का बी। ओके, किंग जॉन इंग्लैंड एंड ए ग्रुप ऑफ रेबल बैरॉन्स। नेक्स्ट देखिए, द वॉर्स ऑफ द रोजेस वाज फाउंड बिटवीन। ओके, तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द हाउस ऑफ लैनचेस्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क। याद रखिए डी, द हाउस ऑफ लैनकेस्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क। तो नेक्स्ट देखिए, मोर्टी डी ऑर्थर वाज रिटन बाय, एंड आपका राइट आंसर होगा 8 का सी। ओके, देखिए सर थॉमस मालोरी, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डैश इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रेजेडी अमोंग द इंग्लैंड प्लेज। तो देखिए 9 का राइट आंसर होगा बी। ओके, गोर बोडाक, याद रखिए गोर बोडाक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सर फ्रांसिस डार्केज सरकुमनगेशन ऑफ द वर्ल्ड टुक प्लेस बिटवीन। एंड देखिए 10th का राइट आंसर होगा सी, 1577 टू 1579, याद रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 11th क्वेश्चन, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर एट द बैंक्वेट। तो इसका तो राइट आंसर होगा 11th का डी। ओके, शी इन्फॉर्म्स द गेस्ट दैट मैकबेथ
इज इल एंड विल रिकवर सून। उसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन, द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन, एंड इसका 12 का जो कि राइट आंसर होगा बी, याद रखिएगा 1592, याद रखिए 1592। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस ऑफ पोइसी इज ए वर्क ऑफ, एंड 13 का जो कि राइट आंसर होगा बी, ओके क्रिटिसिज्म। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस का न्यूज़ हो या कोई भी अपडेट हो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ओके। चलिए, चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी, ओके। तो इसका देखिए 14 का राइट आंसर, 14 का थोड़ा डाउट है, आप खुद से आप सॉल्व कीजिएगा, ओके। मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। टुम्बरलाइन, द मैसेकर ऑफ पेरिस, डिडो, क्वीन ऑफ कार्थोज, डॉक्टर फॉस्टस। उसके बाद देखिए टुम्बरलाइन, डिडो, क्वीन ऑफ कार्थोज, डॉक्टर फॉस्टस, द मैसेकर एट पेरिस। डॉक्टर फॉस्टस, द मैसेकर ऑफ पेरिस एट पेरिस, टुम्बरलाइन, डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, द मैसेकर ऑफ पेरिस, टुम्बरलाइन, डिडो, क्वीन ऑफ कार्थलेज एंड डॉक्टर फॉस्टस। तो देखिए आप अच्छे से इसको आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटी विट्स, ओके। तो देखिए इसका 15 का राइट आंसर होगा डी, ओके। आपका डी होगा राइट आंसर। क्रिस्टोफर मार्लोई, रॉबर्ट ग्रीनी, जॉन लेले, थॉमस लॉज, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, द पोएम जुबारवोकी इज फ्रॉम, एंड 16 का राइट आंसर होगा बी, ओके। थ्रो द लुकिंग ग्लास, याद रखिए थ्रो द लुकिंग ग्लास। 17 क्वेश्चन, इन विच नोवेल वुड यू फाइंड द कैरेक्टर्स डोरेथिया ब्रॉक, विल लेडिसलॉ, रोसामोंड विंसी एंड सेलिया ब्रॉक। तो इसका 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओके, मिडिल मार्क, ओके, मिडिल मार्क में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, द टाइटल ऑफ द थॉमस हार्डी नोबल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वाज ड्राउन फ्रॉम द पोएट। इसका जो 18th का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके, एलिगी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, याद रखिएगा एलगी रिटेन इन ए कंट्री चर्च वर्ड। नेक्स्ट देखिए, बार्था मैसन इज ए कैरेक्टर इन द नोबल। तो 19 का राइट आंसर होगा सी, जेनी आयरी, याद रखिए जेनी आयरी, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 20 क्वेश्चन, विच सिटी बिकम द सेंटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइज्ड बाय द मिड 19th सेंचुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 का सी, लंदन, ओके, याद रखिए लंदन। और एक बार याद रखिए लंदन जो कि थेम्स नदी के किनारे, याद रखिएगा थेम्स नदी के किनारे लंदन है। ये थोड़ा एक जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा थेम्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सीक्वेंशियली नहीं है, ओके, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 41 क्वेश्चन, द नेम ऑफ बेन जॉनसन्स प्ले बेस्ड ऑन फेयर इज, एंड इसका जो राइट आंसर होगा डी, ओके, बार्थोलोमेव फेयर। तो अगर मैं इसको प्रोनाउंस रॉन्ग करता हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आई एम सॉरी फॉर इट। 42nd क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्टोरेशन प्ले राइट, ओके। तो देखिए 42nd का जो कि राइट आंसर होगा डी, ओके। अब कैथरीन गोरे, याद रखिए कैथरीन गोरे। नेक्स्ट देखिए 43, एडम इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज ओवरकम बाय, एंड 43 का जो कि राइट आंसर होगा बी, ओके, फीमेल चार्म, फीमेल चार्म, याद रखिएगा एडम इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज ओवरकम बाय फीमेल चार्म। 44th क्वेश्चन, हु रॉट द टेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा 44 का सी, हार्वर्ड स्पेंसर, ओके, हार्वर्ड स्पेंसर। नेक्स्ट देखिए, द इडियम आर्ग्यू द टॉस मीन्स, तो इसका 45th का राइट आंसर होगा सी, डिस्प्यूट ए डिसीजन, ओके, डिस्प्यूट ए डिसीजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द रूम द वोमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल लेंगिलो, okay, Michael Langillo. How many times of the following lines occur in the poem
लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। ओके, तो 46 का देखिए, 46 का देखिए जो कि राइट आंसर होगा 46 का बी। ओके, बी, ट्वाइस। ओके, ट्वाइस। एन एग्ड मैन इज बट डैश थिंग्स ए टेटार्ड कोट अपून ए स्टिक। और देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी। ओके, पल्ट्री, पल्ट्री इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट देखिए, लुपार्केल इज ए पोएट्री कलेक्शन पोएट्री कलेक्शन बाय विच मॉडर्न पोएट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, टेड हैगिस। ओके, टेड हैगिस, बी। नेक्स्ट देखिए, द स्पाइलॉन्स पोएट्स टेक दियर नेम फ्रॉम ए पोएम विथ ए सिमिलर नेम रिटन बाय। इसका जो कि ऑप्शन है W.H. ऑडेन, लुइस मैकनीस, C.L. डे लुइस, स्टीफन स्पेंडर। तो 49 का राइट आंसर होगा डी। ओके, स्टीफन स्पेंडर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। तो 50 का राइट आंसर होगा ए। ओके, स्केचेस बाय बॉज, ऑलिव ट्विस्ट एंड क्रिसमस कैरल, ब्लैक हाउस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप अच्छे से इस पेपर को एनालाइज कीजिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द ब्लूमबरी ग्रुप्स। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, वाई बी इट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड, 31 क्वेश्चन। मिल्टन्स प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इन दिस टेक्स्ट इज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा 31 का बी। ओके, एरोपीगिटिका। ओके, एरोपागिटिका, एरोपागिटिका याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉल फ्लैंडर्स इन डिफोज नोबल इज बॉर्न इन। तो 32 का जो कि राइट आंसर होगा आपका सी, न्यूगेट। ओके, न्यूगेट। नेक्स्ट देखिए, एरोलिंग्स मदर इज नॉट इंग्लिश इन एलिजाबेथ बैरेट बोरोइंग पोएम। सी इज 33 का जो कि बी, टस्कन। ओके, टस्कन। 34 मेन कंफे इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिटलर। 34 का ए। 35th क्वेश्चन, द टेटलर वॉज फर्स्ट पब्लिश बाय, एंड बी इज द राइट आंसर, स्टीली। ओके, बी इज द राइट आंसर, स्टीली। नेक्स्ट देखिए, वाल्ट वाइटमैन रॉट लीव्स ऑफ ग्रास सेलिब्रेटिंग। तो वाल्ट वाइटमैन रॉट लीव्स ऑफ ग्रास सेलिब्रेटिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 36 का देखिए डी। ओके, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इन द स्कैलेट लेटर हेस्टर मस्ट वेयर द लेटर सी। ओके, ए। ओके, ए होगा राइट आंसर, ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि 38 क्वेश्चन, वेयर इज द फिक्शनल सेटिंग ऑफ नोबल इमा। तो इसका जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाईबरी। ओके, हाईबरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ईपी ओड पावर आई इलेक्शन डी सॉन सेपल्चर। ईपी ओडे द चॉइस ऑफ हिज सेपल्चर इज द टाइटल ऑफ ए सेक्शन ऑफ द फेमस पोएम। कौन सा पोएम का ये सेक्शन 39 का देखिए ए। ओके, ह्यूज सेवान मलबरी। ओके, मलबरेली। तो आप अकॉर्डिंगली याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, saints should always be judged guilty until they are proved innocent. Okay, but the tests that have to be applied to them are not of course the same in all cases. This is the first line of a famous essay of George Orwell. Who was the subject of this essay? इसमें सब्जेक्ट कौन थे। तो देखिए 40 का जो कि राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी थे। ओके, याद रखिए महात्मा गांधी इज द सब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, 21 क्वेश्चन, व्हाट डिड किपलिंग मीन बाय वाइट मैन बर्डन। तो इसका राइट आंसर होगा 21 का जो कि आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, ये थोड़ा डाउट है मुझे, तो प्लीज़ आप खुद से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट was the idea of angel of the house most clearly propounded। 22 का जो कि राइट आंसर होगा आपका सी, जॉन रस्किन्स ऑफ क्वींस गार्डन। ओके, जॉन रस्किन्स ऑफ क्वींस गार्डन, सो राइट सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज़ द लास्ट नोवेल बाय थॉमस हार्डी एंड व्हेन वाज इट पब्लिश। देखिए थॉमस हार्डी का लास्ट नोवेल कौन सा था, तो देखिए 23 का जो कि राइट आंसर होगा ए। ओके, जज द एब्सक्योर 1895, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए द पिक्चर ऑफ डोरेन ग्रे वाज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्कर वाइल्ड, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट व्हेन वाज द चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर होगा 25 का सी, 1859, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन डेंट गैब्रियल रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी, हॉलमन हंट एंड जॉन एवरेट मिलियंस, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 26 का सी, याद रखिएगा सी। दे वेर द पार्ट ऑफ द प्री रिफेलेथिक ब्रदरहुड। नेक्स्ट देखिए वो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड एमोंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट ए टच स्टोन पॉइंट, तो इसमें राइट आंसर होगा 27 का। इसमें थोड़ा डाउट है, आप खुद से चेक कीजिएगा। ओके, ये चेक कीजिएगा। 28 का क्वेश्चन है एमोंग द लिटरेरी मूवमेंट लिस्टेड बिलो विच इज डिड नॉट टेक टू द विक्टोरियन पीरियड, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 28 का राइट आंसर होगा आपका डी। ओके, डी याद रखिए, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड क्वीन विक्टोरिया एडॉप्ट द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो इसका जो कि 29 का जो कि राइट आंसर होगा आपका सी। ओके, सी, 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्लो इज द नरेटर इन विच नोवेल, 30 का जो कि राइट आंसर होगा ए, हार्ट ऑफ डार्कनेस, याद रखिए हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड 52nd क्वेश्चन यस लेट्स गो दे डू नॉट मूव दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द प्ले। ओके, तो 52nd का राइट आंसर होगा आपका 52nd का राइट आंसर होगा बी। ओके, बी, वेटिंग फॉर गोडोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द ओनली नोवेल रिटेन इन साइलिबिया पाथ इज, तो 53 का राइट आंसर होगा ए, द बेल जार। नेक्स्ट देखिए इन विच वर्क डू यू फाइंड कैप्टन ब्लंट्सली ए स्विस मिलिट्री ऑफिसर, तो 54 का जो कि राइट आंसर होगा सी। ओके, सी, आर्म्स एंड द मैन। ओके, आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 क्वेश्चन ही वाज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द फेमस मॉडर्न पोएम, एंड देखिए 55 का राइट आंसर होगा आपका सी। ओके, याद रखिएगा सी, द अननाउन सिटीजन। तो नेक्स्ट देखिए दिस पोएट supplemented his income from poetry by writing detective novels under the pseudonym Nicholas Black, identify the poet, तो 56 का राइट आंसर देखिए आपका होगा सी, याद रखिए सी, सेसिल डे लुइस। ओके, सेसिल डे लुइस। 57 क्वेश्चन देखिए व्लादिमार 1 out of 4 of others 3 2 don't mention any thieves at all and the third says that both of them abused him, estrogen ho in these lines from waiting for Godot the thieves refer to, and 57 का देखिए राइट आंसर होगा ए। ओके, the two thieves who rob and beat एस्ट्राजन। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए few critics have even admitted that Hamlet the play is primary problem and Hamlet the character of secondary. This is the opening line of famous essay of Hamlet. Who is the author? तो देखिए 58 का राइट आंसर होगा आपका बी, टी.एस. एलियट। देखिए तो 59 क्वेश्चन विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस ऑफ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड, तो 59 का देखिए ए,
द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ ऑफ वाटर, व्हाट इज थंडर साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द ब्यूरियल ऑफ डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर साइड। देखिए ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, अंडर हुज लीडरशिप वेयर द 1917 एंथोलॉजीज ऑफ सम इमेजिनिस्ट पोइट्स पब्लिश्ड। देखिए इसका राइट आंसर होगा 60 का बी। ओके बी, एमी लोवेल, एमी लोवेल, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था वीडियो। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई इट। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं